यहाँ पर देखना है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लिएबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू ascertain whether the assets of the firm are shown in books at their current value. In case the assets are overstated or understated, these are revalued. Similarly, reassessment of liabilities is also done so that these are brought in the books at their correct values. At times, there may also be some unrecorded assets and liabilities of the firm. These also have to be brought into the books of the firm. For this purpose, the firm has to prepare the revaluation account. The gain or loss on revaluation of each assets and liabilities is transferred to this account, and finally its balance is transferred to the capital accounts of the old partners in their old profit sharing ratio. In other words, the revaluation account is credited with increase in the value of each assets and decrease in its liabilities because it is a gain, and is debited with decrease in the value of assets and increase in its liabilities is debited to revaluation account because it is a loss. Similarly, unrecorded assets are credited, unrecorded liabilities are debited to the revaluation account. If the revaluation account finally shows a credit balance, then it indicates net gain, and if there is a debit balance, then it indicates net loss, which will be transferred to the capital accounts of the old partners in old profit sharing ratio. मैंने आपसे क्लास में बहुत बार नहीं और बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जहाँ पर मैंने बात करी थी कि हमारे पास जब आप क्या बना रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, तो अगर आपका नुकसान होगा तो आप उसको डेबिट साइड पर लिखोगे और फ़ायदा होगा तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। इतना सिंपल सी बात है। इसकी आप एक बार जर्नल एंट्रीज़ को समझो। पहली वाली को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। आपके असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो आप बड़े खुश हो गए। यहाँ पे ध्यान दो भाई साहब कि जैसे ही आपके यहाँ पे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो आप बोलोगे काय का रूल लगा दिया मैंने, A+ का रूल लगा दिया। असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? असेट्स की वैल्यू जैसी ही बढ़ी तो आपको खुशी हुई तो आपने रिवैल्यूएशन में N+ का रूल लगा दिया। जनरल समझो पहले बहुत ध्यान से, समझ में आई बात कि नहीं आ रही है? असेट्स की जैसी ही वैल्यू आपकी बढ़ी तो आपको खुशी हुई, तो आप बोलोगे भैया जैसी मेरे पास असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन में लगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर असेट्स की वैल्यू भैया क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप बोलोगे जैसी ही असेट्स की वैल्यू कम होती है हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। इसके वजह से आपका नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन में काय का रूल लग जाएगा, N- डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। एप्रिशिएशन हुआ लायबिलिटीज़ में, जैसी ही आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई आपके चेहरे में खुशी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बोलोगे भैया जैसी ही मेरे पास लायबिलिटी बढ़ गई तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना मेरा। लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी तो L- का रूल लग रहा है और रिवैल्यूएशन में N- का रूल लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर लायबिलिटीज़ कम हो गई तो आपके चेहरे पर अब खुशी आ रही है, तो लायबिलिटीज़ जब कम होती है हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास फ़ायदा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अनरिकॉर्डेड असेट्स वो थे जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थे, मतलब आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे। ये सुन लो मेरी बात, अनरिकॉर्डेड असेट्स वो जो आपके पास पहले से नहीं थे, मतलब आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, लेकिन अब दिख गए तो आप भैया बहुत हो गए खुश, क्योंकि आपके असेट्स बढ़ गए। तो इसमें A+ का रूल और इसमें N+ का रूल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई ऐसी लायबिलिटी जो भैया पहले तो नहीं थी, अब आ गई, अब बोले अरे यार लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, इस वजह से आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है? एंट्रीज बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है भैया गेन हो गया आपको,
अब गेन हो जाएगा तो आप उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करोगे, बांटोगे। ओल्ड कौन से पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो उनके चेहरे पर आपको क्या दिखेगी, खुशी दिखेगी। आप बोलोगे भैया किस बात की खुशी है, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया। लेकिन अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो उनके चेहरे पर अब आपको दुख दिखने वाला है। हमने कहा किस बात का दुख है भाई, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। L माइनस का रूल लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की जो समझ में ना आई हो। क्लास में हमने बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ चर्चा इसकी करी थी। समझ में आ रहा। एंट्रीज को रूल्स के साथ भी इनको आप समझो। बात करते इलस्ट्रेशन नंबर 24 की, 24 इलस्ट्रेशन नंबर 24। फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। किसकी बैलेंस शीट है, ए और बी की बैलेंस शीट है। उनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है वो कितने हैं, 3:2। तुम्हें आज इतनी नींद क्यों आ रही है 3/5 और 2/5। ए और बी की बैलेंस शीट है, इनके रेशियो कितने हैं, 3:2। 3:2 को आप देख सकते हो 3/5 और 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो आपको सुंदर प्यारी बैलेंस शीट दिख रही है। ये लायबिलिटीज़ दिख रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के दिख रहे हैं, कैपिटल दिख रही है आपको 30,000 और 20,000 रुपये, टोटल कितना हो गया, 50,000 हो गया। कैश इन हैंड हो गया कितना, 3,000। डेटर्स हो गए कितने, 12,000। स्टॉक हो गया कितना, 15 और 15,000 रुपये। और फर्नीचर हो गया 10,000 और प्लांट एंड मशीनरी कितनी होगी, 30,000। टोटल बैलेंस शीट कितना आ रहा है, 70,000 और 70,000। यहाँ पर ध्यान दो ना मैडम, तुम परेशान हो गए तुम इतना। अरे छोड़ो, सब ध्यान दो यहाँ पर, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। समझो, क्या तुमको रेशियो समझ में आए, क्या तुमको टोटल समझ में आया, आपको लायबिलिटी समझ में आई, असेट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस कोई चिल रहो बस एकदम। इनको भी तो देखो, ये भी तो बैठे हुए आराम से, हाँ मैं हाँ बोल रहे हैं। अच्छा सारे जवाब मैं दूंगा, लो फिर दो। यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ गया, सी। यहाँ पे नया पार्टनर आया पार्टनरशिप फर्म में। अब कुछ टर्म्स देखो क्या लिखा हुआ, सी लेकर आया 15,000 एज कैपिटल। ये हमने चर्चा करी हुई है बहुत अच्छे ढंग से, मुझसे मत पूछो। सी यहाँ पे 15,000 कैपिटल लेकर आया और साथ में 5,000 लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसका शेयर कितना था, 1/6। आपको इसकी जनरल एंट्री बहुत अच्छे ढंग से पता है, ठीक है, पता है ना हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, एंट्री खुद कर लेना इसकी। सेकंड वाले में द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। ये देखो अब जो आज का टॉपिक है, रिड्यूस बाय, इम्पॉर्टेंट है जो समझना है आपको, जो सुन लो ना बात को पहले। यहाँ पे जो स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हुई। बाय और टू का खास ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। 10% से कम हुई। और प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। समझ में आया। आप बोलोगे कि भैया जैसी स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे A-, समझ में आ रहा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो A+, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, रिवैल्यू 9,000। मैंने कहा पहली कितनी थी, 10,000, तो तुमने कहा 1,000 कम हो गई, A-। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे प्रोविज़न बनाया आपने काहे के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए क्रिएट किया, किसमें, सन्ड्री डेटर्स। मतलब 5% के डेटर्स ऐसे हैं जो पैसा आपको नहीं दे रहे हैं। तो ये डेटर्स हो गए। 12,000 का 5% कितना हो गया, वेरी गुड, 600 रुपये का आप प्रोविज़न बना लेना। इसके वजह से क्या हो जाएगा, डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। 200 रुपये प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अरे आप बोलोगे ये तो हमारे यहाँ पर पहले से बैलेंस शीट में तो कुछ था नहीं था, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट। अनरिकॉर्डेड असेट से A+ का रूल लगेगा, पहले नहीं थे बैलेंस शीट में, अब हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, पहले नहीं थे, अब हैं। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 100 रुपये के, इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। मजे आपके कि भैया 100 रुपये के क्रेडिटर्स इस तरीके के थे जो अब हम भैया हमें उनको पैसा नहीं देना, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप इसको कर लो। ये आपके पास है बैलेंस शीट है, सुन लो ध्यान से। पहली वाली समझना, बैंक DR टू सीज कैपिटल टू गुडविल, सिंपल है। या आप इसको प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से भी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। बैंक में A+ का रूल लगा, कैपिटल में L+ का रूल लगा, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने
ए माइनस का रूल लगा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें हमने बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ क्लास में चर्चा करी है। उसके बाद ये देखो गुडविल टू एस कैपिटल, चाहे आप इसको प्रीमियम फॉर गुडविल वो बोल लो, मैंने आपको बताया था गुडविल की ये वाली, और इसके बाद जो पार्टनर्स के बीच में जो बढ़ती है ये दोनों एंट्री साथ में हम करते हैं। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। इसमें चर्चा बहुत अच्छे ढंग से करी हुई है। प्रीमियम फॉर गुडविल जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये हमने बात करी हुई है। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक फर्नीचर ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप समझोगे तो आपके पास असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे देखा था आपका स्टॉक ये कम हो रहा है, एक तो ये है, ये फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो ये है। ध्यान से समझना, 9,000 मत लिख देना, जितनी कम हो रही है 10,000 में से 9,000 कम है तो 1,000 आप लिखोगे। कितनी लिखोगे? ये गलतियाँ मत करना भाई। कितनी? 1,000। 9,000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। वेरी गुड। ये जो प्रोविज़न बनाए 600 रुपये, ये भी आपको समझ में आ गया। आपने कहा असेट्स की वैल्यू कम हुई, इसके वजह से रिवैल्यूएशन में n माइनस का रूल लगेगा। समझ में आ रहा? प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, ये तो अनरिकॉर्डेड था। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो a प्लस का रूल, और रिवैल्यूएशन में काय का लग जाएगा? n प्लस का रूल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लायबिलिटी बढ़ गई, पहले नहीं थी, इसके वजह से आपका यहाँ पे नुकसान हो गया। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। n माइनस। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके मजे आ गए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी हुई थी, ये अ क्रेडिटर्स ऑफ ₹100 इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। समझ में आ गया भाई? तो 100 रुपये के क्रेडिटर्स पे पैसे मांगे नहीं रहे, मज़े आ गए। तो जैसे ही मज़े आ गए तो ये लायबिलिटी कम हो गई और रिवैल्यूएशन में n प्लस का रूल लग गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। पूरा रिवैल्यूएशन बना के देख लेना। ये देखो आपने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा था? मैंने आपको क्लास में समझाया भी था। ये भैया क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर कम हुई होगी। आप इसको पढ़ना भी सीखो। जब आप इसको पढ़ना सीखोगे, आपने कहा भैया रिवैल्यूएशन मेरे पास एक नॉमिनल अकाउंट है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे फर्नीचर की भी वैल्यू कम हो रही है। प्रोविज़न फॉर, जब आप डाउटफुल डेट्स पर बनाओगे तो डेटर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और जो क्रेडिटर जो हमसे पैसे नहीं मांग रहे, ये भी तो कितनी अच्छी बात हो गई। यहाँ पे ये तुम्हारे पास लायबिलिटी कम हो जाएगी। दोनों साइड का टोटल कर देना। टोटल करने के बाद ये आपके पास डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? गेन है। और इस गेन को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जैसे ही आप करोगे तो आपको ए और बी के चेहरे पर क्या दिखेगी? खुशी दिखेगी भाई। क्या दिखने वाली है? खुशी दिखने वाली है। तो जैसे ही खुशी दिखेगी तो इसका मतलब इनकी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। एल प्लस और एल प्लस। ये री एंट्री। रिवैल्यूएशन डी आर टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल 800, 480 और 320। इतनी बात समझ में आ रही है? ये रहा आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम किसके बिहाफ में बनाते हैं? फर्म के बिहाफ में बनाते हैं। ठीक है? इसमें काय का रूल लगता है? एल माइनस का रूल लगता है। लायबिलिटी कम होगी तो यहाँ पर आएगा, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल मैंने आपको बताया था क्या? इंटरनल लायबिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है 30,000 और 20,000। तुम बोलोगे भैया ये कहाँ से आई ना, तो ये देखो ये यहाँ से आई। ये देखो ये वेरी गुड, कमाल कर दिया तुमने, डराओ मत ऐसे। 30,000 और 20,000 तुम्हारी यहाँ से आ गई। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब बस इसी को ही पकड़ के तुमको चलना है, इसी को ही तुमको पकड़ के चलना है कि 30,000 20,000 ये तुम्हारे पास क्या है? ओपनिंग कैपिटल। तुमने कहा कि भैया ये जो 5,000 है ये क्या है? ये बाय बैंक के जो नया वाला पार्टनर लेकर आया, जो नया वाला पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया, ये वो है। समझ में आ रहा? ये 3,000 और ये 2,000 ये क्या है? गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांटी है। इनकी जरा एक बार एंट्री को ढंग से यहाँ पर देख लेना। ये एस कैपिटल और ये बीस कैपिटल, 3,000 और 2,000 रुपये। NCERT में थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, उनको सही कर लेना। इनकी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है? कर लोगे इसको करेक्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 और 2 को ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में बढ़ रखा है। समझ में आ रहा? दिमाग लगा के चलना। ये इससे भी कैपिटल, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें तुमको दिख रही है ना, हर किसी से कैपिटल बढ़ रही है। ओपनिंग बैलेंस, जब नया वाला पार्टनर गुडविल ये लेकर आया, क्या कितने लाया था वो? 15,000 लाया था। कितने लाया था? 15,000 लाया था। तो देखो जब 15,000 लाया तो उसकी यहाँ पर 15,000 से कैपिटल बढ़ गई। एल प्लस का रूल लग रहा।
पार्टनर्स के बीच में जब ये गुडविल के पैसे 3,000 रुपये यहाँ हो जाएंगे, 2,000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इन्होंने जो गलती कर रखी है तुम मत करना है। या नहीं आ रही बात समझ में? 3,000 यहाँ पर बांट देना ए के बीच में और 2,000 इनके बीच में बांट देना, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। जब ये गुडविल के पैसे ए और बी के बीच में जब बटेंगे, किसके बीच में? ए और बी के, तो भी एल प्लस का रूल लगेगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो भी एल प्लस का रूल लगेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो भी उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो भी एल प्लस का रूल लगेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? और तो कुछ था नहीं। ये क्या है? इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 33,480, 22,320 और 15,000। बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल आती है। वेरी गुड। बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल आती है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है 33,480, 22,320 और 15,000, ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। ये कहाँ पर जाएगी भैया? बैलेंस शीट पर जाएगी। बैलेंस शीट भी इसकी बना लेना, हो जाएगी मैच। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छी ढंग से इसको कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे कल।